जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हजारों फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा में घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए क्रॉसिंग पॉइंट खोलने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह है अरबेल येहूद नाम की एक इजरायली बंधक, जिसकी वजह से एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के बीच अरबेल येहूद नाम के एक इजरायली बंधक की रिहाई को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इजराइल और हमास युद्ध विराम के बावजूद एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अरबेल येहूद है कौन। अरबेल येहूद एक इजरायली नागरिक है जो उन बंधकों में से एक है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल में घुसकर किडनैप कर लिया था। अरबेल येहूद सॉफ्टवेयर कंपनी ग्रूव टेक में बतौर गाइड काम करती थी। इस कंपनी का एक सेंटर दक्षिण इजराइल में है, जहां अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों पर काम होता है। हमले के दिन वो फिलिस्तीन से सटे अपने गांव नीर ओज में ही थी। हमास के लड़ाके उन्हें घर से ही उठाकर ले गए थे। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास इन बंधकों को अलग अलग खेप में रिहा कर रहा है। इनके बदले इजराइल भी कैदियों को रिहा कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को हमास ने दूसरी खेप में 4 महिला बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने भी इसके बदले 200 कैदी रिहा किए, लेकिन कुछ ही देर के बाद इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और कहा कि अब तक अरबेल येहूद को रिहा नहीं किया गया। इजराइल ने कहा कि जब तक सूची में शामिल नागरिक अरबेल येहूद की रिहाई नहीं हो जाती है, इसे हम नहीं खोलेंगे। वहीं हमास का कहना है कि अरबेल येहूद जीवित है और अगली खेप में वो रिहा कर दी जाएंगी। हमास ने इसके साथ ही उल्टा इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। हमास का कहना है कि इजराइल कैदियों को छोड़ने में भी देरी कर रहा है और समझौते के तहत गाजा के लोगों को फिर से अपने घरों में लौटने भी नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से संघर्ष विराम का उल्लंघन है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों को गाजा पट्टी से स्वीकार किए जाने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि देखना चाहते हैं, ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। इसी के साथ ही ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड के बम भेजने पर बाइडेन सरकार की ओर से लगाई गई रोक को खत्म कर दिया है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को गाजा पर चौतरफा हमला करने से रोकने के प्रयास के तहत मई में बड़े बमों की डिलीवरी रोक दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने इस फैसले को ही पलट दिया है। अब इस फैसले का असर भी इस युद्ध विराम पर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो इजराइल और हमास एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसकी वजह है इजरायली नागरिक।